हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स पे खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि आपने विंडोज़ 10 को यूएसबी में बूटेबल किस तरीके से बनाना है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज के दौर में विंडोज़ को इंस्टॉल करना काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला है। जैसे कि कभी किसी को सीडी नहीं मिलती, तो कभी आपको विंडोज इंस्टॉल करवाने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आपने प्रॉपर यूएसबी के अंदर विंडोज 10 को बूटेबल किस तरीके से बनाना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले मेरे चैनल पर कमेंट करना, मेरे चैनल को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो फ्रेंड्स, विंडोज 10 को बूटेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे ही आप किसी वेब ब्राउजर को ओपन कर लेंगे, उसके बाद आप मेरी वेबसाइट iamarsalan.com को ओपन करेंगे। जैसे ही iamarsalan.com आपके सामने ओपन हो जाएगी, उसके बाद आप डाउनलोड सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। डाउनलोड सॉफ्टवेयर का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जैसे ही आप डाउनलोड सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा विंडोज 10 मीडिया क्रिएशन टूल। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस डाउनलोड लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो इसमें एक जगह पर आपके पास लिखा हुआ है क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया और एक जगह पर लिखा हुआ है डाउनलोड टूल नाउ। हम इस टूल को डाउनलोड करेंगे। बेसिकली हम इस टूल की मदद से विंडोज 10 को यूएसबी के ऊपर बूटेबल बनाएंगे। जैसे ही ये टूल आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी विंडो को मिनिमाइज करता हूं और मिनिमाइज करने के बाद मैं अपने डाउनलोड्स में जाकर चेक करता हूं। जैसे ही मैं डाउनलोड्स पर क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा टूल है मीडिया क्रिएशन का, ये मेरे कंप्यूटर में आ चुका है। उसके बाद मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा ताकि मैं प्रॉपर तरीके से अपनी विंडोज को बूटेबल बना सकूं। उसके बाद मैं यस के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यस के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपकी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर विंडोज 10 का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। ये जो सेटअप है ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये कुछ सेटिंग्स आपसे मांगेगा कि आपने विंडोज 10 को किस तरीके से बूटेबल बनाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये आपसे एक एग्रीमेंट मांग रहा है। आपने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट विंडो के ऊपर लेके जाएगा। उसके बाद ये आपसे दो ऑप्शन पूछेगा। ऑप्शन नंबर 1, अपग्रेड दिस पीसी। अगर आप पहले से विंडोज 10 को चला रहे हैं तो आप अपनी विंडोज को बासानी तौर पर अपग्रेड दिस पीसी पे क्लिक करके अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में विंडोज 10 नहीं है और आप विंडोज 10 को बूटेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहां पर सेकंड ऑप्शन चूज करना होगा, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश ड्राइव डीवीडी और आईएसओ फाइल फॉर अनदर पीसी। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सिस्टम की जो कस्टम सेटिंग है उसको उठा लेगा। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहां से चेक को हटाएंगे और चेक को हटाने के बाद यहां से जो आपका आर्किटेक्चर है ये 64 बिट पर हो रही है, हम यहां से हटाकर बोथ पे करेंगे। यानी कि हम चाहते हैं कि हम जब यूएसबी को जो हम बूटेबल बना रहे हैं उसमें 34 बिट और 64 बिट दोनों के ऑप्शन मौजूद हों। तो हम यहां से चेक हटाकर आर्किटेक्चर में जाकर बोथ के ऊपर चेक लगा देंगे। जैसे ही हम चेक लगाएंगे तो जस्ट हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे दो ऑप्शन पूछ रहा है कि आपने आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी है या यूएसबी फ्लैश ड्राइव के अंदर आप डायरेक्ट विंडोज को बूटेबल बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव को अपने लैपटॉप में पहले से लगा लें विंडोज 10 को बूटेबल बनाने से पहले, और आपकी जो यूएसबी है वो एटलीस्ट 8 जीबी होनी चाहिए, तब आपकी विंडोज बूटेबल होगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, वो स्टूडेंट्स जिनकी सी ड्राइव में जगह 16 जीबी से कम होगी तो ये उनको नहीं चलने देगा। एटलीस्ट आपकी जो सी ड्राइव है, जो लैपटॉप या कंप्यूटर की सी ड्राइव जिसमें विंडोज इंस्टॉल हुई होती है, उसमें कम से कम 16 जीबी की जगह खाली होनी चाहिए। उसके बाद ही आप विंडोज 10 को प्रॉपर तरीके से बूटेबल बना सकते हैं। उसके बाद आपने यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर चेक लगाकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किस ड्राइव के अंदर, यानी कि अगर आपने यूएसबी लगाई हुई है तो आपकी वो जो यूएसबी है वो यहां पर शो हो जाएगी कि आप किस यूएसबी के अंदर विंडोज को करना चाहते हैं। तो मैं अपने लैपटॉप में
अपनी यूएसबी को अटैच करता हूं। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं अटैच करूंगा तो आप देखेंगे थोड़े से टाइम के अंदर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, जो मेरी यूएसबी है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपके पास यहाँ पर आपकी यूएसबी शो हो जाएगी, आप यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये विंडोज 10 का जो सेटअप है उसको ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स अभी आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये प्रोग्रेस 0% है। तो जैसे ही ये 100% कंप्लीट हो जाएगी तो यूएसबी के अंदर जो आपकी विंडोज है वो बूटेबल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो प्रोग्रेस है वो 11% हो चुकी है। इसी तरीके से ये 100% कंप्लीट होगी। जैसे ही प्रोग्रेस 100% कंप्लीट होगी तो जस्ट आपने फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जो सेटअप है ये क्लोज हो जाएगा और आप अपनी यूएसबी को लैपटॉप से निकाल लेंगे। और उसके बाद जो आपकी यूएसबी है वो प्रॉपर तरीके से बूटेबल बन चुकी है। आप अपनी यूएसबी की मदद से विंडोज 10 को बासानी तौर पर अपने लैपटॉप में या किसी और के लैपटॉप में भी बासानी तौर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की जो क्लास है विंडोज 10 को किस तरीके से आपने बूटेबल बनाना है यूएसबी के अंदर, आपको समझ आई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।